सो हेलो माय लवली स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पार्ट होता है। चलिए तब तक मैं इसको कर देता हूँ साइड में, क्योंकि हमें भी चाहिए होती है थोड़ी सी स्पेस। ओके, ये लीजिए मैंने साइड में कर दिया। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे मेथड है इसके सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा चुटकियों में सॉल्व करने वाली ट्रिक, और वो ट्रिक कैसे आई चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये रहा इसका आंसर, p इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100, यानी कि 800 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100। सोल्व करेंगे, 4 3 12, 12 8 96, 956 में 96 जोड़ देंगे 1052, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। यही तो मैं चाहता हूं कि अभी आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा इसकी ट्रिक। देखिए प्यारे बच्चों, भी ट्रिक कहां से आई, हमने कैसे सॉल्व कर दिया, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या हो जाता है, 956 हो जाता है, 956 हो जाता है, इसका मतलब है कि अमाउंट बन गया। अब अमाउंट बराबर क्या होता है, देखिए अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट की जगह मैं लिखूंगा अमाउंट, प्रिंसिपल के प्लेस पे प्रिंसिपल, और एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे PRT अपॉन 100। यहाँ हमें क्या गिवन है, 956 बराबर P प्लस P इंटू आर का नहीं पता है, लेकिन टाइम कितना है 3 ईयर अपॉन 100। ये वैल्यू तो ऐसे आई होगी। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर रेट को 4% बढ़ा दें, अगर आपके पास 4 रुपए ज्यादा आ जाए तो आपके पैसे भी बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते। इसी तरह से रेट बढ़ा दिए। अब देखिए नया अमाउंट क्या बनेगा हमारा, वो देखिए P प्लस P इंटू आर प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 100। देखिए रेट बढ़ाने को कहा है तो मैंने रेट बढ़ा दिए, कुछ भी नहीं किया है। देखिए समझिए धीरे धीरे से। ओके, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्लस P और 3 का R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3PR अपॉन 100 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ कर देंगे P इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। रेट बढ़ गई है अगली स्टेप में, तो रेट R प्लस 4 हो गई है। फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई करा है, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, P और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे R से 3PR, और P और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो P इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100। अब एक बात बताइए प्यारे से बच्चों मेरे, देखिए P प्लस PR3 अपॉन 100 की वैल्यू क्या है, P प्लस 3PR अपॉन 100 की वैल्यू तो 956 गिवन है यहाँ से मुझे, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 956 प्लस बचा क्या, P इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100, P की जगह में 800 रख देता हूँ, 4 इंटू 3 अपॉन 100। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या ये सेम नहीं आ गया, 800 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100, और ये सेम वैल्यू आ गई है। तो यही तो ट्रिक थी, कुछ भी नहीं करना है आपको। लास्ट में बस देखिए 4% रेट बढ़ा दिए ना, 4% उसके संग टाइम ले लीजिए और डायरेक्ट प्रिंसिपल से ब्याज निकाल लीजिए और सीधा लास्ट वाले अमाउंट में जोड़ दीजिए। ये देखिए 956 प्लस 96 जोड़ेंगे, 956 में अगर 100 छोड़ दे 1056 हो जाते हैं, लेकिन 4 कम जोड़े तो यहाँ भी 4 कम ही आंसर आएगा 1052। ये बनती है ऐसे ट्रिक, कुछ भी नहीं है, बेसिक से ही ट्रिक आती है। मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए तो आपको जरूर मजा आएगा। ओके, कुछ नहीं करना है, जो भी अमाउंट गिवन है उसमें रेट कितनी बढ़ा दी, 4% बढ़ा दिए। सिर्फ 4% बढ़ी हुई रेट से टाइम का मल्टीप्लाई करिए और प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई करिए, जो भी ब्याज आएगा उसे लास्ट अमाउंट में जोड़ दीजिए। बस आई बात समझ में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।